गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का पहला चैप्टर का प्रॉपर वीडियो लेक्चर आज आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हम पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का आपका है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। इस चैप्टर को विधिवत तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझने से पहले, जानने से पहले कुछ बातों को हम जान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम कुछ चीजों से हमारा सामना होता है रोज। जैसे पहली बात यहां लिखी है, मिल्क हैज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के मौसम में आप दूध खरीदते हैं और किचन में उसको ऐसे रख दीजिए बिना उसको गरमाए, और सुबह से शाम तक ऐसे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, तो कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज दिखाई देगा। दूसरी चीज पे आते हैं, एन आयरन पैन या तवा लेफ्ट एक्सपोज्ड इनटू ओपन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। दूसरी सिचुएशन है कि अगर एक किसी लोहे के बर्तन को या किसी तावे को अगर किसी गीले इन्वायरमेंट में, किसी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में अगर हम रख दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर जो होता है वो देखिए, अगर उसको हम क्रश करके 5-6 दिन के लिए कहीं रख दें तो सड़ना चालू हो जाता है, उसमें सड़न आ जाती है। या वैसे भी अंगूर खरीद के आप लाइए और फ्रिज में ना रखिए, केवल बाहर ही किचन में ऐसे रख दीजिए तो धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएगा 2-4 दिन बाद। फूड गेट कुक्ड। आप कुकर में, किसी और बर्तन में खाना पकाते हैं, खाना तो रोज पकता है, देखते होंगे आप। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हम भोजन लेते हैं, खाना लेते हैं और वो भोजन हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरह से देखिए पच जाता है। उसको पचने से हमको एनर्जी मिलती है। वी रिस्पायर। हम सांस लेते हैं, सांस लेने के कारण तो जिंदा है, जीवित है। तो कहने का मतलब ये जो बातें यहाँ लिखी है ब्लैक बोर्ड पर, ये सारी घटनाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें जरूर दिखाई देती हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में हमारा इन घटनाओं से सामना होता है। तो फिर इनसे हमें सीख क्या मिलेगा, इनसे हमको फायदा क्या। तो इससे हमें कुछ ना कुछ यहाँ सीख मिल सकता है। देखिए क्या सीख मिलेगा। ये जो सभी घटनाओं का मैंने जिक्र किया, सभी घटनाओं की मैंने जो बात की है, इसमें जो इनिशियल सब्सटेंस रहा होगा, शुरुआती सब्सटेंस जो रहा होगा, वो कुछ समय बाद, जैसे समय बीतता है, कुछ समय बाद वो इनिशियल सब्सटेंस जरूर चेंज हो जाएगा। यानी इनिशियल सब्सटेंस के स्वरूप में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा जैसे समय बीतेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मिल्क, जब आप सुबह सुबह आपने मिल्क वाले से मिल्क खरीदा तो मिल्क एकदम ताजा था, फ्रेश था। जब आपने किचन में उसको रख दिया तो बिना गरमाए तो 2-3 घंटे बाद वो फट गया। अब जब मिल्क आपने खरीदा था तो एकदम सही क्वालिटी में था, ताजा था, लेकिन 3-4 घंटे बाद वो मिल्क क्या हो गया, फट गया। यानी उसके स्वरूप में चेंज आ गया। इनिशियली मिल्क एकदम बढ़िया था, पीने लायक था, 3-4 घंटे बाद जब वो फट गया तो उसके स्वरूप में कुछ चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। ऐसे ही अगर आप किसी तावे को ले लें या किसी लोहे के बर्तन को ले लें या किसी कांटी को ले लें, उसको अगर पानी में डुबा दें या किसी ह्यूमिड गीले एनवायरनमेंट में आप उसको रख दें तो वहां पर 5-6 दिन तक उसको रख के छोड़ दीजिए तो उसमें मूर्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, रस्टिंग होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जो हमारा आयरन था, लोहा था, एकदम बढ़िया था, और 3-4 दिन बाद उसमें मूर्छा लग गया, पीला पीला उसकी कवरिंग आ गई।
अंगूर जब आप ताज़ा ताज़ा खरीद के आप लाए थे तो एकदम बढ़िया था, खाने लायक था, लेकिन वही अंगूर किचन में 5-6 दिन खुला रखने के बाद वो धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा, वो सड़ने लगा। खाना जब हम बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो पहले तो सब रॉ होता है, कच्चा होता है, चावल भी कच्चा, दाल भी कच्चा, लेकिन जब खाना पक जाता है तो वो सारी चीजें आपकी जो दाल चावल एकदम पक जाती है। तो यहाँ भी आप देखिए इन सभी प्रोसेस में इनिशियल सब्सटेंस जो इनिशियल फॉर्म में, शुरुआती फॉर्म में जो हमने लिया है, उसका स्वरूप कुछ अलग है, लेकिन जैसे समय बीता या जैसे उस सब्सटेंस प्रोसेस में गया, प्रोसेस से जैसे बाहर निकला, तैसे उसका स्वरूप टोटली बदल गया। खाना देखिए हम खाते हैं, भोजन करते हैं, और जब खाना खाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, पेट में जाने के बाद खाने का स्वरूप देखिए एकदम बदल जाता है। रिस्पायरेशन, वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं, तो देखिए हम लोग सांस लेते हैं, नाक से हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और नाक से बाहर हमारे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी एयर का, हवा का स्वरूप एकदम बदल जाता है। ले रहे हैं ऑक्सीजन, निकल रहा है CO2, निकल रहा है CO2। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंजेस, कि जो मैटर हमारा होता है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें कुछ चेंज आता है, परिवर्तन आता है। तो अगर किसी मैटर के अंदर अगर कोई केमिकल चेंज आ रहा है तो उस आने वाले केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। भाई आप जानते हैं धरती पर सब कुछ, जितने भी सब्सटेंस आपको दिखाई देते हैं वो सब मैटर के बने हैं। एंड मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर का अगर रासायनिक स्वरूप, मैटर का केमिकल नेचर अगर चेंज होता है तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मैटर का केमिकल नेचर या केमिकल स्वरूप बदल गया? तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, घर पे भी आप कर सकते हैं। आप एक कागज ले लें और उस कागज को आप आग से जला दें, तो जब कागज जल जाएगा तो कागज जल के क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा और सफेद सफेद धुआं उठता दिखाई पड़ेगा। अब यहां क्या हुआ, कागज जो था वो मैटर था, उसका स्वरूप कुछ अलग था। वही मैटर, वही कागज जब जल गया तो राख बन गया, उसका स्वरूप एकदम बदल गया और उसके जलने के बाद एक गैस उठा, एक धुआं उठा। तो कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन तब होते हैं जब इन चारों में से आपको कोई फिनोमेना दिखाई पड़े। अगर आपको इन चारों में से कोई फिनोमेना दिखाई पड़ रही है तो समझ लीजिए वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन कौन सी फिनोमेना? जैसे पहली फिनोमेना है चेंज ऑफ स्टेट। अगर किसी का स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट बदल जाए, मतलब कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड से वो लिक्विड में बदल जाए, या कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से गैस बन जाए, ऐसे अगर स्टेट किसी का चेंज हो जाए तो फिर समझो वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर किसी का कलर चेंज हो जाए, कोई सब्सटेंस तुम्हारे पास है, उसका कलर चेंज हो जाए, कलर बदल जाए, तो भी तुम कह सकते हो कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो किसी सब्सटेंस का अगर स्टेट चेंज होता है तो वहां केमिकल रिएक्शन होता है। किसी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज होता है तो ये माना जाता है कि वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऐसे ही मान लो तुमको कहीं से धुआं उठता दिखाई दे, तुमको कोई गैस उठता दिखाई दे। अभी हमने कागज जलाया, कागज जला के धुआं उठा ना सफेद सफेद कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऐसे कहीं से गैस निकलता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब जान लो कि केमिकल रिएक्शन वहां हो रहा है।
ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर, मान लो कोई चीज नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में है, और उसमें कुछ डाला जाए और एकाएक वहां से गर्मी निकलने लगे, हीट निकलने लगे, यानी एक आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उसमें कुछ डालने पर या कुछ ऐड करने पर उस मैटर का टेम्परेचर का बढ़ जाए, तो इसका मतलब कि वहां भी क्या है हमारा, वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम अपने चारों तरफ, अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ हम इस तरह के चेंजेस को लगातार देखते हैं। अगर आप अपने अगल बगल चारों तरफ देखें तो इस तरह के चेंजेस आपको प्रायः दिखाई पड़ेंगे, दिख जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमारे अगल बगल सैकड़ों रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर हमको इस प्रकार के चेंजेस अगल बगल देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अगल बगल बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम यही जानेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने की कंडीशंस क्या है, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे लॉस है, नियम है, उनको भी यहाँ देखा जाएगा। और जो केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे दे सकते हैं, उसको सिंबल्स की सहायता से, फार्मूलों की सहायता से कैसे हम इक्वेशन फॉर्म में दे सकते हैं, हम यहाँ इस चीज को भी इस चैप्टर में देखेंगे।